कांग्रेसियों ने निकाला बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च। राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के दिशा निर्देशों पर मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला में बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास के नेतृत्व में निकाला गया। मार्च कांग्रेस भवन चाईबासा से प्रारंभ हुई। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर जिला के उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम प्रेषित विधायक सोनाराम सिंघू के नेतृत्व में कांग्रेसियों का हस्ताक्षर युक्त 8 सूत्री पत्र सौंपा गया। सौंपे गए पत्र में मुख्य रूप से कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी की विरासत और उनकी अध्यक्षता में तैयार किए गए संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है। संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान और उसके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का सत्तारूढ़ शासन द्वारा उल्लंघन न हो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने के लिए संसद का इस्तेमाल एक मंच के रूप में किया है। हमारे संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष पर हमला करने के अपने उत्साह में अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी की है। वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी अत्यंत अप्रिय है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेताओं में से एक का अपमान करती है। हमारे संविधान के रूप में हमारे राष्ट्र के चरित्र के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के साथ साथ दलित समुदाय और अन्य हाशिए के समूहों के सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अच्छी तरह से प्रलेखित है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आदरणीय राष्ट्रीय व्यक्ति का अपमान करने का कोई भी प्रयास बिना किसी परिणाम के नहीं रोका जा सकता। इन टिप्पणियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह और साथ में भाजपा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के दिए गए सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण के मुद्दे को महत्वहीन बता दिया है। साथ ही संवैधानिक ढांचे को भी महत्वहीन बना दिया है जो समाज में समान भागीदारी के उनके अधिकारी को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। वास्तव में आज तक ना तो अमित शाह और ना ही भाजपा संसद में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग करने के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण लेकर सामने आए हैं, जबकि भाजपा प्रमुख मुद्दों को महत्वहीन बनाने में लगी हुई है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भाजपा नेताओं द्वारा हमारे संविधान की समावेश और सहिष्णु भावना को अपहरण करने के प्रयासों के उदाहरण को प्रकाश में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अक्सर ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित समुदायों की कीमत पर और उनकी भलाई के लिए संशोधन कर राष्ट्र निर्माण और विकास में इन समुदायों के योगदान को प्रभावी ढंग से समझने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने पूरे देश में जाति सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव रखा था, जिसका भाजपा, उसके नेतृत्व और उसके सहयोगियों ने कड़ा विरोध किया है। विधायक सोनाराम सिंघू ने कहा कि हर दिन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणियों को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिल रही है, खासकर दलित समुदाय के सदस्यों और नेताओं से, जिन्होंने उनकी टिप्पणियों की निंदा की है, जिन्होंने दलित आइकन की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। वास्तव में हमारे संविधान के निर्माता के प्रति अनादर की गूंज भारतीय जनता पार्टी और हमारे जिले सहित पूरे देश में इसके कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है और इसका बचाव किया गया है। सत्तारूढ़ शासन और उसके नेताओं को इस तरह से आचरण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो केवल उनकी विचारधारा के अनुकूल हो। डॉक्टर अंबेडकर के कद और भारत के नागरिकों से उन्हें मिलने वाले सम्मान को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अमित शाह की टिप्पणी ने लाखों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मौके पर कांग्रेस के देवेंद्र नाथ चंपिया, नीतिमा बारी, लक्ष्मण हादसा, आनंद सिंघू, मायाधर बेहरा, अशरफुल होदा, कैरा बिरवा, रितेश तामसोए, सूरजमुखी, तौहीद आलम, बालेमा कुई, रमेश सिंह, मासूम रजा, मोहन सिंह हेम्ब्रम, दीकू समैया, विजय सिंह सामड, मंजीत प्रधान, ललित दोराई बुरु, संजय हेम्ब्रम, शैलेश गोप, सुरेश चंद्र समैया, सकरी डोंगो, सुखलाल हेम्ब्रम, सुशील दास आदि मौजूद थे।